मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जो हमें लर्निंग इन्वायरमेंट में जिनका ख्याल रखना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। हमें मालूम है कि टेक्नोलॉजी इज़ एवर प्रेजेंट और टेक्नोलॉजी अभी कहीं जाने वाली नहीं है। वी हैव टू इंटीग्रेट इट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, वी हैव टू इंटीग्रेट इट in our teaching and learning styles if we want to develop our children for the future. Now there are some considerations however कि अभी इस वक्त में कम से कम पाकिस्तान के अंदर टीचर्स उस लेवल पर या उस जगह पर मेंटली अभी नहीं आए हैं. दे हैव सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी. मोस्ट ऑफ देम ऑन अ जनरल लेवल हम बात कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि टीचर्स डोंट नो और द एडमिनिस्ट्रेटर्स द पॉलिसी मेकर्स में भी दे डोंट नो राइट नाउ कि हाउ टू फील अबाउट इट, कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमने कैसा फील करना है. मोस्टली जो एक इम्पैक्ट आ रहा है, जिस तरह से जो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इफ़ेक्ट जो है वो आया या उसको आप कह लें कि रिस्पॉन्स आया, दैट वाज मोस्टली वेरी नेगेटिव, या उसको इस तरह से देखा गया कि दिस इज़ गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली और हेल्दीली इस तरह से देखें कि हाउ कैन वी यूज़ दीज टूल्स टू enhance the learning experience and how can we integrate these technologies to enable our learners for the 21st century. तो मे बी ये पहला क्वेश्चन हम एड्रेस कर सकें. इसके लिए हमें पहले मेंटली वहाँ पर होना ज़रूरी है, या वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू स्टे एंड वी हैव टू integrate it and there is nowhere to go. The second one is how to engage students and prepare them for the future if we are not prepared for it. ये वही बात है और ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि अगर हम खुद प्रिपेयर्ड नहीं हैं फ्यूचर के लिए तो हम अपने बच्चों को या अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन दैट एस्पेक्ट. स्क्रीन टाइम के हवाले से भी हम अभी अनश्योर हैं कि बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम अलाउ करना है, कितना नहीं करना, क्योंकि उनको अब जो स्कूल के वर्क मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रही हैं, टास्क मिल रहे हैं, डिजिटल आप ऑनलाइन वर्कशीट्स मिल रही हैं या ऑनलाइन कोई क्विजेज मिल रहे हैं, वो दैट इज़ ऑल्सो काउंटिंग इन द स्क्रीन टाइम. तो अब इस चीज़ को कैसे बैलेंस आउट करना है, वी आर ऑल्सो अनश्योर अबाउट दैट. और ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन आवर माइंड बिफोर वी वांट टू मूव फॉरवर्ड टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम्स. फिर उसके बाद है हाउ मच रिसोर्सेज टाइम एंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें यह है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे टीचर्स को कितना टाइम, कितनी एफ़र्ट और कितने रिसोर्सेज चाहिए. जिसमें रिसोर्सेज के मामले में तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट इज़ नॉट वेरी गुड न्यूज़ फॉर दैट. तो इसलिए रिसोर्सेज के हवाले से भी हमें शॉर्टफॉल है. फिर उसके बाद टाइम और एफ़र्ट टीचर के हवाले से जो मैंने पहले एक दफ़ा बात की कि हमारा जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है दैट इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग. तो इसलिए ये सब फैक्टर्स जो हैं दे शुड बी kept in mind and addressed before we move on कि अच्छा किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है. Now how do we make the most of technology to add to the learning environment, keeping in mind the limited time, the limited resources and the limited effort that we can put into it. इन सारी limitations को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी हमने move forward करना है because there is no other way. We have to move in the forward direction in any case. और उसको किस तरह से इंटीग्रेट करने हैं, we have to figure out a way, we have to find the solutions. Considering the practical aspect of technology, हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने पिछले मॉड्यूल से कि टेक्नोलॉजी कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करती है. इट प्रमोट्स स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, facilitates communication between teachers and students, increases classroom productivity, stimulates motivation and incorporates new learning methods. All of these are the practical aspects and the positive sides of using technology in the classroom. और इससे कोई escape नहीं है कि टेक्नोलॉजी ये सारे काम करती है. फिर उसके अलावा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इम्पैक्ट कॉज कर सकती है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसमें इंडल्ज हो सकते हैं या टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसका यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बगैर भी काम चलाया जा सकता था या वैसे अच्छे तरीके से और किसी और फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए लेसन को डिलीवर किया जा सकता था, वहाँ पर टीचर बाज़ वक़्त ओवरली रिलाई करना शुरू हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर. दैट इज़ इसका ये मतलब है. देन इट कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स सच एज़
जैसे पहले डिस्कस किया गया, सोशल स्किल्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। कंजम्पशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये भी एक इशू है टेक्नोलॉजी का कि यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू फिल्टर आउट एंड सीव थ्रू के यहाँ पर इसमें जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या उसके सोर्सेज है वो क्या है। ये बच्चों के लिए ऑब्वियसली चैलेंजिंग है, टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग है कि वो जो कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं। फिर थेफ्ट ऑफ पर्सनल डाटा, जिसमें प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं। टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो रिड्यूस ह्यूमन कॉन्टैक्ट विच इज़ वेरी अलार्मिंग। एम्पलीफाइज बुलिंग, और इसके ऊपर हमने डिजिटल सेफ्टी की जहाँ पर बात की थी, हमने कहा था कि वहाँ पर बुलिंग जो है इट इज़ अ रियल कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न इन द न्यू जनरेशन एंड वी शुड टेक नोट ऑफ दैट. So keeping all these practical considerations, we should make sure to use technology for the enhancement of the learning environment in early childhood and not otherwise.